हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसके वर्सेस जो 5वें चरण तक की जो काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी उसके बारे में। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि 94 शिक्षक बहाली में भी ओपन कैंप काउंसलिंग हुई थी और इसके पहले जो 5वां चरण और चौथा चरण जो चला था उसमें भी जो है ओपन कैंप काउंसलिंग कराई गई थी। लेकिन अब दोनों में जो फर्क है वो जो है क्या नजर आ रहा है उसके ऊपर एक विश्लेषण लेकर के यहाँ पे हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि इस समय की जो 94 शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया की जो ओपन कैंप काउंसलिंग की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो बेहतर थी, या जो 5वें चरण और चौथे चरण की जो ओपन कैंप काउंसलिंग की प्रक्रिया जो अपनाई गई थी वो बेहतर थी। क्योंकि यहाँ पर जो है एक केस ऐसा देखने के लिए मिला है, मुजफ्फर की जो है नगर निकाय की काउंसलिंग होनी थी जिला नियोजन में, जिला नियोजन मुख्यालय पे। वहां पर एक घटना देखने के लिए मिली है जहां पर जो है कुछ अभ्यर्थी जो है करीबन 1 बजे के आसपास आते हैं और उनको जो है काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, जबकि चौथे या 5वें चरण में जो है एक टाइम बाउंडेशन किया गया था। उसी के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 94 शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है वो कितनी दोषपूर्ण रही है। यानी कि ये जो ओपन कैंप काउंसलिंग का जो सिस्टम इस बार लागू किया गया था ये पूरी तरीके से दोषपूर्ण था। इससे पहले जो चौथे चरण और 5वें चरण में जो ओपन कैंप काउंसलिंग हुई थी वो प्रक्रिया मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर थी, या वो 101% जो है सही थी। तो इसी पे जो है बात करेंगे और एक एक जो है बातों को जो है आपको बताएंगे कि उसमें काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता था और इस समय काउंसलिंग प्रोसेस में क्या गलतियां की गई हैं। ठीक है, तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है पहले भी हम काफी वीडियो बना चुके हैं कि पहले की जो ओपन कैंप काउंसलिंग होती थी वो कैसे होती थी। तो पहले की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 2012 में शिक्षक भर्ती के लिए, उसकी जो प्रक्रिया थी पहले बेसिक काउंसलिंग सिस्टम जो है लागू किया गया था, यानी प्रिंसिपल बेस्ड काउंसलिंग सिस्टम लागू किया गया था, जिसमें तकरीबन जो है 3 चरणों तक जो है एक कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता था। ठीक है, और उस कट ऑफ जो है डिक्लेयर करने के बाद वही अभ्यर्थी जो है जाकर के अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन करते थे। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट मिलान होने के बाद वो लोग अपने घर आ जाते थे और नियोजन इकाई के माध्यम से उनका जो नियोजन पत्र था उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर पे जो है भेज दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो है 94 शिक्षक बहाली की जो है तीसरे चरण तक की काउंसलिंग में ये जो है अपनाया गया था, पहले 6ठे चरण में। ठीक है, तीसरे चरण तक, पहला दूसरा और तीसरे चरण तक ये प्रोसेस अपनाया गया था। उसके बाद जब चौथा चरण और 5वां चरण लगा तो अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम हो चुकी थी और पदों की संख्या काफी बची हुई थी। तो वहां पर उन्होंने जो है एक निर्णय लिया कि ओपन कैंप काउंसलिंग सिस्टम लागू किया गया। तो ओपन कैंप काउंसलिंग सिस्टम में जो है कई नियम जो है सेट किए गए थे। उसमें नियम ये था कि आपको जो है 1 बजे तक, ठीक है, नियोजन इकाई पे पहुंच जाना है। उसमें टाइम बाउंडेशन था। इस बार की जो बहाली प्रक्रिया थी 94 शिक्षक बहाली के ओपन कैंप में, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं था। ठीक है, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं था। तो इसमें टाइम बाउंडेशन जो है सिर्फ पदों के ऊपर जो है निर्भर करता था, लेकिन कब आना है और कब बंद होगा ये डिसाइड नहीं किया गया था, जिससे काफी दुविधा का या आप कह सकते हैं असुविधा का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ा था। जैसा कि मुजफ्फरपुर में नगर निकाय की जिला मुख्यालय पे जो नियोजन इकाई थी जहाँ काउंसलिंग होनी थी, उसमें कुछ छात्रों को जो है प्रतिभाग करने से काउंसलिंग में जो है मना कर दिया गया था। ठीक है, उसका जो है यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट भी लगा देना, आप इसको देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अभ्यर्थी लगभग 1 बजे के आसपास पहुंचे थे जिनको काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। ठीक है, जबकि जो है चौथे चरण और 5वें चरण की जो ओपन कैंप काउंसलिंग थी उसमें टाइम बाउंडेशन था। उसमें यह था कि आपको 1 बजे तक हर हाल में नियोजन इकाई में पहुंच जाना है। ठीक है, 1 बजे से पहले, और जिस भी कमरे में आप बैठना चाहते हैं, जिस रूम में आप बैठना चाहते हैं, वहां पर आपकी रजिस्टर में एंट्री होती थी, जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहते थे। यानी कि एक कमरा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो है डिफाइन किया जाता था कि इसमें अभ्यर्थी आएगा बैठेगा, और उसी रूम के बाहर वहां का रोस्टर लगा दिया जाता था और जो लिस्ट होती थी वो सार्वजनिक रूप से जो है हर जगह लगा दी जाती थी। वहां से आप अपना जो है डिटेल्स देख सकते थे। ठीक है, और कट ऑफ जो रोस्टर होता था वो जो है उस पर्टिकुलर कमरे में सब्जेक्ट वाइज जो डिसाइड किए गए थे नियोजन इकाई के माध्यम से, वहां पे जो है दरवाजे पे लगा दिया जाता था, जिससे सीटों की संख्या अभ्यर्थी देख सके। ठीक है, उन सीटों की संख्या देखने के बाद हम लोग क्या करते थे कि उस पर्टिकुलर कमरे में इन कर जाते थे और वहां पर जो है वो कमरे का दरवाजा जो है 1 बजे तक खुला रहता था। ठीक है, यानी कि 1 बजे तक आप एंट्री करते थे और 1 बजे तक जो है उससे पहले अभ्यर्थी उसमें आते थे और जो रजिस्टर होता था उसको जो है देख सकते थे कि कितने कट ऑफ तक के विद्यार्थी इसमें बैठे हैं। उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकते थे कि हमको इस रूम में बैठना है कि नहीं बैठना है। तो ये उस समय सिस्टम था। तो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था चौथे चरण और 5वें चरण में, उसमें 1 बजे काउंसलिंग का रजिस्टर जो है बंद कर दिया जाता था और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया जाता था। अब जितने अभ्यर्थी उस रूम में उपस्थित होते थे सिर्फ उन्हीं का जो है क्या होता था, काउंसलिंग कराया जाता था। उन्हीं की एक कट ऑफ लिस्ट बनाई जाती थी, कैटेगरी वाइज बनाई जाती थी और उसको उसी समय डिक्लेयर करके शाम तक उनको नियोजन पत्र जो है बाई हैंड जो है दिया जा रहा था। लेकिन इस बार जो है 6ठे चरण में 94 शिक्षक बहाली में ये प्रक्रिया जो है गलत अपनाई गई। इसमें क्या किया गया, काउंसलिंग तो ओपन कैंप की गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है टाइम बाउंडेशन नहीं था। यानी कि नियोजन इकाइयों कर्मचारी के हाथ में सारी चीजें थी, रोस्टर भी नहीं था,
फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन भी नहीं किया गया, ये सब गलतियां हुई हैं। ठीक है, रोस्टर का तो पहले पता ही नहीं चलता था, फाइनल मेरिट लिस्ट का भी पता नहीं चल रहा था इस बार। यहाँ पे ये था कि 10 बजे आप पहुंचे और चाहे ना पहुंचे, अगर आपको जो है लेट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि 10 बजे वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देते थे। 10 बजे या 11 बजे जो भी था, वो आप पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, वो क्या करते थे, सीधे अपना जो है माइक लेते थे, लिस्ट लेते थे, अपना जो है नाम पुकारना शुरू कर दिए। अब कोई अभ्यर्थी कहीं जाम में फंसा है या कोई अभ्यर्थी दूर से आ रहा है, तो उसको पहुंचने में अगर लेट हो गया तो उसका नाम अगर नहीं पुकार दिया गया है पहले, तब तो बाहर हो गया। मतलब ये सिस्टम बहुत बड़ा जो है गलत था। यहाँ पर जो है एक रूम में, जैसे पिछली बार हुआ था चौथे चरण में, पांचवें चरण में, एक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए था, उसका एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए था कि हाँ इतने बजे तक आपको आना है, उसके बाद हम नाम पुकारना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और काउंसलिंग बंद करने का सिस्टम बिल्कुल स्पष्ट दिया था कि सीधी सीधी से है कि जैसे ही सीटें खत्म हो जाएगी काउंसलिंग बंद हो जाएगी, ये तरीका था। ठीक है भाई, सीटें आपकी खत्म हो गई तो काउंसलिंग बंद कर देगी, वो ठीक है, लेकिन काउंसलिंग के लिए कितने बजे उपस्थित होना था, कितने बजे तक आप आ सकते थे, इसका डिसाइड नियोजन इकाइयों ने नहीं किया था और शिक्षा विभाग ने भी ये बात नहीं बताई थी। जबकि पिछले जो चौथे चरण और पांचवें चरण के ओपन कैंप काउंसलिंग थे उसमें टाइम बाउंडेशन था कि 1 बजे तक आप आ सकते हैं और 1 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद नहीं होगा। इस बार ये जो है देखने के लिए समस्या मिली, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं था, जो कि बहुत गलत प्रक्रिया थी। ठीक है, इसमें टाइम बाउंडेशन होना चाहिए था, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो लड़के 1 बजे के आसपास पहुंचते हैं तो होता क्या है कि सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, पहले हर नियोजन इकाई में जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, रोस्टर आप बताते नहीं है, फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन आप वेबसाइट पे करते नहीं है, तो अभ्यर्थी क्या करते हैं, भटकते रहते हैं इधर उधर कि हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो 3-4 नियोजन इकाई पे पता करने के बाद उनको लगता है कि चलो वहां भी भाई पता कर ले, लास्ट में जहाँ पहुंचते हैं सोचते हैं वहीं बैठ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया काफी दोषपूर्ण थी इस बार की चरणों शिक्षक बहाली की ओपन कैंप काउंसलिंग की। कभी भी काउंसलिंग होना चाहिए, अगर ओपन कैंप हो रहा है तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन का टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने बजे तक आप उपस्थित हो सकते हैं, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये सिस्टम होना चाहिए था, जो कि पूरी तरीके से इसमें फॉलो नहीं किया गया, जिसके चलते ऐसे सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला नियोजन इकाई में नहीं हुआ, ऐसा हर जगह हुआ। जितनी भी नियोजन इकाइयां थी, चाहे फर्स्ट फेज की काउंसलिंग स्टार्ट हुई, चाहे सेकंड फेज की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, चाहे अभी आपकी जो थर्ड फेज की काउंसलिंग चल रही है रद्दीकरण के बाद या स्थगित होने के बाद, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस पर किसी ने फोकस नहीं किया, ना ही किसी ने इस पर जो है डिमांड की कि एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए कि आप इतने बजे तक नियोजन इकाई पे पहुंचिए। उसका कोई टाइम बाउंडेशन, टाइम लिमिट नहीं था, और ना ही काउंसलिंग शुरू होने का था। काउंसलिंग शुरू होने का टाइम यही था कि अगर नियोजन इकाई के कर्मचारी पहुंच गए हैं तो 10 बजे अपना माइक लेकर के बोलना शुरू कर देते थे, जो कि पूरी तरीके से गलत था। अगर आप 10 बजे के बाद आते हैं, आप 2 मिनट भी अगर लेट हो जाते हैं तो आपका नाम अगर जो है पुकार दिया गया है तो फिर आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा जो है गंदा सिस्टम इस बार जो है अपनाया गया था। इसमें टाइम बाउंडेशन होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग इसको आगे ध्यान रखेगा कि जब भी ओपन कैंप काउंसलिंग कराएगा या कोई भी काउंसलिंग प्रोसीजर सिस्टम लागू करेगा तो उसमें एक टाइम बाउंडेशन देगा कि हाँ आप 12 बजे 1 बजे दोपहर तक आ सकते हैं, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, ताकि अभ्यर्थी सुनिश्चित जाए कि मुझे वहां जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, तो ये चीज जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके चलते बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग से वंचित रह गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली 7वें चरण की काउंसलिंग में ये सिस्टम जो है नहीं रहेगा और इसको एक टाइम बाउंडेशन दिया जाएगा कि आप इतने बजे तक उपस्थित हो जाएं। तो मुझे यही कहना था कि चरणों शिक्षक बहाली का जो ये ओपन कैंप काउंसलिंग सिस्टम जो अपनाया गया है, ये पूरी तरीके से मेरी नज़र में दोषपूर्ण था। इसमें कई खामियां थी, इसको नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन जो चौथे चरण और 5वें चरण का जो काउंसलिंग सिस्टम था वो काफ़ी बेहतर था, उसको अपनाया जाना चाहिए था और उसी सिस्टम को फॉलो करना चाहिए था। कुछ भी चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नाम उसमें भी पुकारे जाते थे, नाम इसमें भी पुकारे जाते थे, टाइम बाउंडेशन नहीं था। टाइम बाउंडेशन बहुत जरूरी था अभ्यर्थियों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।